तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या कहा ल्यू मॉर्गन ने उनके पार्टनर सारा लोगन के बारे में। ल्यू मॉर्गन और बेकी लिंच का किंग ऑफ द एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए क्या प्लान्स है। तो आप देख रहे हैं खबर WWE की। मेरा नाम है शुभम। तो लेते हैं खबर WWE की। तो सबसे पहली न्यूज़ ये सामने आ रही है कि WWE के जो इंटरनल है, जो स्टोरी लाइन लिखते हैं, जैसे कि ट्रिपल एच होगा, जो कंटेंट राइटर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है ऑथर ऑफ पेन पॉल आइवरक और कैरियन क्रॉस के ऊपर। और हमें आते वक्त में WWE के रॉ ब्रांड पे ऑथर ऑफ पेन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा पुश देखने को मिल सकता है। जैसे उनका पुश NXT में था, उन्होंने NXT में हर टैग टीम को तबाह किया था, NXT टाइटल हासिल किए थे। फिर उसके बाद जब उनका मेन रोस्टर पे डेब्यू हुआ तो उन्होंने सेथ रॉलिंस के साथ मिल के रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीती, जब वो उनका सेथ रॉलिंस का मसाया वाला गिमिक था। और अब ऑथर ऑफ पेन कैरियन क्रॉस के साथ जुड़े, और कैरियन क्रॉस ने किस तरह से स्टोरी लाइन में काम किया था बॉबी लैक्सली के खिलाफ स्मैकडाउन में, बॉबी लैक्सली को डिस्ट्रॉय किया था, और उनके साथ साथ स्ट्रीट प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय करने में ऑथर ऑफ पेन ने मदद की थी। अब ये टीम रॉ पे आ चुकी है और इनकी पॉसिबल फ्यूड हमें ब्राउन स्ट्रोमन एंड टीम के खिलाफ देखने के लिए मिल सकती है। पॉसिबली ये देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर सबसे पहला अपोनेंट हो सकता है तो वो WWE के ही पास है। तो दूसरी बात यह है कि ल्यू मॉर्गन ने एक पॉडकास्ट पर बताया कि ल्यू मॉर्गन सबसे पहले सवाल पूछा गया था, काय भाई एक गोष्ट सांग। तो ल्यू मॉर्गन ने काय भाऊ की तुले कधी रेसलिंग करता करता पादू आला का, यानी इसका मतलब कि तुम्हें कभी रेसलिंग करते करते तुम्हारे पेट में गैस बनी क्या, तुमने कभी ऑन द रिंग या इन द रिंग मैच के बीच में फाइट किया है क्या। तो इसके जवाब में ल्यू मॉर्गन ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब हम एक टैग टीम मैच में लड़ रहे थे, रायट स्कॉट की बात है ये, लगभग 2016-17 की, तो मेरी पार्टनर वेल हाला या हम कह सकते हैं सारा लोगों ने, जब हम एक डबल टीम मूव परफॉर्म कर रहे थे तब मेरे मुंह पे फाट कर दिया था, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगी। सारा लोगों ने मुझे इसके बाद माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कहा कि सॉरी ल्यू मॉर्गन गलती से हो गया, पर मैं आई लव यू भी कहा उन्होंने मुझे। इसके बाद मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगी। फिर बैक स्टेज जाके हमने ये चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा हंसे, काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक हुआ, और फिर अभी ये मोमेंट ल्यू मॉर्गन ने हम फैंस के साथ इतने सालों बाद शेयर किया एक पॉडकास्ट में। नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि जे उसो का अगर आपने लुक देखा होगा तो किससे मिलता जुलता है या किससे इंस्पायर है। तो जे उसो ने खुद ही बताया है कि जब ब्रेथ द हिटमैन हार्ट, यानी जो मॉन्ट्रियल स्क्रू, जब आपको याद आता होगा जब शॉन माइकल्स ने ब्रेथ द हिटमैन हार्ट को धोखा दिया तो उनकी चैंपियनशिप जीत ली थी, तो जे उसो ने कहा कि मुझे उनका लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जिस तरह से वो गॉगल्स पहनते हैं, जिस तरह से वो एंट्री करते हैं, वो उस तरह की वाइब मुझे चाहिए थी। और मैंने क्रिएटिव टीम से कहा भी कि मुझे उस तरह की वाइब चाहिए, तो क्रिएटिव टीम ने ये कोशिश करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे उस तरह का गॉगल दिया, उस तरह का मेरा थीम सॉन्ग बजाया, और उसे फैंस ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और मेन बात कि जे उसो को जिस तरह का सपोर्ट मिलता है फैंस की तरफ से जब से वो ब्लड लाइन से अलग हुए, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात है। और उनका मैच कल के रॉ के एपिसोड में गुंथर के खिलाफ होने वाला है फॉर दी किंग ऑफ द रिंग सेमीफाइनल, और अगर ये मैच जीत जाते जे उसो तो वो फाइनल्स में जा सकते हैं। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की तरह कि WWE के लेजेंड विंस रूसो ने कहा। तो विंस रूसो सबसे पहले कौन है? तो विंस रूसो एक रेसलिंग ऑब्जर्वर है, तो वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हर बार WWE और रेसलिंग की दुनिया में क्या होता है, और लगभग उनकी प्रिडिक्शन सही होती है। तो उन्होंने कहा कि वो चेल्सी ग्रीन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, लेकिन WWE ने उन्हें कभी पुश नहीं करेगी। तो क्यों नहीं करेगी? तो WWE समझती है कि वो सिर्फ एक कॉमेडी स्टफ के लिए उन्हें बचाए रखे, और उनके बजाय वो पुश करेंगी लायरा वेल्केरिया को। लायरा वेल्केरिया कल के रॉ के मैच में हमें देखने को मिलने वाली इयो स्काई के खिलाफ, और पॉसिबली वो मैच जीत सकती है लायरा वेल्केरिया। तो विंस रूसो ने यही कहा कि WWE लायरा वेल्केरिया को पुश करेंगी, और एक पॉइंट पे उनका बेकी लिंच के साथ फ्यूड होगी। पर विंस रूसो का और मेरा खुद का भी ऐसा कहना है कि चेल्सी ग्रीन को एक बार पुश दे के देखिए, उन्हें एक मेन इवेंटर सुपरस्टार बना के देखिए, कब तक उन्हें एक जॉबर बना के रखेगी। जिस तरह से वो स्टोरी लाइन में प्रोग्रेस कर सकती है, जिस तरह से वो स्टोरी टेलिंग कर सकती है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक अच्छी बात है। जिस तरह से उनकी अदर एबिलिटीज़ है। नेक्स्ट हमारी खबर है कि बेकी लिंच और ल्यू मॉर्गन के बीच में होने वाला है वुमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वो भी सऊदी अरेबिया में, किंग एंड द क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट पे। तो इस मैच में पॉसिबली विनर कौन हो सकता है? तो इस मैच के अगर बैटिंग हॉट्स देखें तो हमें वन साइड फेवरेट दिखती है बेकी लिंच की, ये मैच जीतने वाली है।
लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है ल्यू मॉर्गन की, उन्होंने हाल ही के एपिसोड में नाया जैक्स को हराया रॉ के एपिसोड में, मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रेसलिंग करते हुए, तो ये बेकी लिंच के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बात तो होने नहीं वाली। लेकिन जिस तरह की बेकी लिंच की बुकिंग चलती है, जिस मैच में बेकी लिंच उतर जाए तो वही फेवरेट होती है मैच जीतने के लिए, और ये मैच में भी ऐसा ही होते दिख सकता है बैटिंग ऑड्स के तहत कि बेकी लिंच ल्यू मॉर्गन के ऊपर अपना मैन हैंडल स्लैम लगा के ये मैच जीत जाए, और फिर हमें उसके बाद टर्न देखने का मिला। टर्न तो हो चुके लगभग ल्यू मॉर्गन, लेकिन पूरी तरह बाउली हो जाए, पागल हो जाते, और उसके बाद वो बेकी लिंच पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक करेंगे, और ये ब्रूटल अटैक उनको लीड कर सकता है जजमेंट डे का एक मेंबर बनने के लिए। क्योंकि जब रिया रिप्ले वापस आएगी तो WWE की ये प्लान है कि वो एक फेस सुपरस्टार के तौर पे वापस आए। नेक्स्ट हमारी खबर है कि रे मिस्टेरियो ने क्या कहा उनके रिटायरमेंट प्लान के बारे में। तो रे मिस्टेरियो ने सबसे पहले ये कहा कि मैं फ़िलहाल रिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ जब तक मैं मेरे हाई फ्लाइंग मूव्स, हाई फ्लाइंग एबिलिटीज़ कंटिन्यू रख सकता हूँ। यानी जिस तरह की मैं परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, जितने लंबे समय तक दे सकता हूँ, तो मैं दूंगा। अगर जिस वक्त मुझे ऐसा लगे कि अब मुझसे हाई फ्लाइंग मूव्स, मेरी एथलेटिक मूव्स, जिस तरह की मेरी फुर्ती है, मैं वो नहीं कर सकूँगा रिंग में, तो मैं फैंस को ज़्यादा निराश नहीं करूँगा और सीधा रिटायरमेंट अनाउंस कर दूँगा। इस साल हमें WWE के हॉल ऑफ फेम में नहीं, इस साल नहीं, पिछले साल रे मिस्टेरियो इंडक्ट होते हुए भी देखे, और वो फिलहाल LWO के एक मेंबर है और पॉसिबली वो उन्हें लीड भी करते हैं, तो उन्हें बात पे धोखे मिल रहे हैं। तो अभी LWO की तो कोई दिशा मुझे दिख नहीं रही मंडे नाइट रॉ पे, तो क्या हो सकता है रे मिस्टेरियो के लिए। रे मिस्टेरियो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में भी कोफी किंगस्टन से हार गए और सीधा बाहर चले गए। तो उसके बाद हमारी खबर आती है कि क्या कौन हो सकता है विनर किंग एंड द क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस बारे में आगे बात करेंगे, तो सबसे पहले मेंस टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं। तो मेंस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल है मंडे नाइट रॉ पे जे उसो वर्सेस गुंथर के लिए, और स्मैकडाउन पे रेंडी ऑर्टन वर्सेस टामा टोंगा के लिए। और अभी इन दोनों मैच के बारे में बात की तो मंडे नाइट रॉ से हमें जीतते हुए दिख सकते हैं गुंथर, क्योंकि जिस तरह से WWE ने उन्हें पुश किया है, जिस तरह से उन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इतने दिनों तक अपने पास रखी, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जे उसो इतनी आसानी से गुंथर को हरा पाएंगे, क्योंकि गुंथर ने अपने चैंपियनशिप रेन में काफ़ी बड़े सुपरस्टार को हरा के रखा है, उसमें से एक नाम ड्रू मैकइंटायर भी है। और अगर हम स्मैकडाउन की बात करें तो रेंडी ऑर्टन हमें दिख सकते हैं, क्योंकि टामा टोंगा फिलहाल एक नया टैलेंट के तौर पे WWE में काम कर रहे हैं, और वो पॉसिबली टामा टोंगा को हरा सकते हैं। क्योंकि उनकी स्पेशल स्टोरी लाइन चलने वाली है ब्लड लाइन के खिलाफ। तो फिर हमें फाइनल्स देखने के लिए मिल सकता है टामा टोंगा वर्सेस रेंडी ऑर्टन के बीच एट द क्वीन एंड द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की। नेक्स्ट हमारी बात है कि बटिस्टा ने क्या कहा WWE के बारे में। तो बटिस्टा ने क्रिस जेरिको के पॉडकास्ट पे कई साल पहले एक बात की थी कि वो रेसलिंग को मिस करते हैं, ना कि WWE को। यानी इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात कि जब बटिस्टा हॉलीवुड गए थे तो उनके काफ़ी ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो चुके थे WWE के इंटरनल्स लोगों के साथ। उसमें एक नाम ट्रिपल एच भी हो सकता है और एक नाम विंस मैकमैन भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का मुझे रेसलिंग मैच चाहिए था, जिस तरह का मुझे रिटायरमेंट मैच चाहिए था, वो तो मुझे WWE ने कई साल पहले दिया नहीं, इसी की वजह से मैंने WWE को क्विट कर दिया। तो उनसे कहा कि क्या रे बा बटिस्टा, तुझे रेसलिंग मतलब क्या आवड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे रेसलिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कंपनी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी कोई खास कंपनी पसंद नहीं, WWE भी पसंद नहीं, सिर्फ मुझे रेसलिंग करना पसंद है, और मैं अपने हॉलीवुड को दिनों को अभी फ़िलहाल एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेसलिंग को मिस करता हूँ। मैं WWE को मिस नहीं करता, मैं मिस करता हूँ रेसलिंग को, कि जिस तरह के पावरफुल मूव्स मैं परफॉर्म करता था। और हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है कि क्या रॉक ही है ट्राइबल चीफ। तो क्या मंडे नाइट स्मैकडाउन पे जिस ट्राइबल चीफ के सोलो सीको ऑर्डर लेते वो रॉक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से सोलो सीको ने पॉल हेमन को कहा कि मैंने ट्राइबल चीफ से बात की, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से बात की, क्योंकि जिस तरह से रॉक ऑर्डर दे रहे हैं सोलो सिकोवा को, वही ट्राइबल चीफ हो सकते हैं, वही मास्टरमाइंड हो सकते हैं सोलो सिकोवा की इन सब चीज़ों के पीछे। तो जब से रोमन रेंज ने मैच हारा है कोडी रोड्स के खिलाफ रेसलमेनिया में, तब से उन्होंने ना पॉल हेमन से बात की, ना अपना टेलीवाइज अपीयरेंस भी दिया है। तो अब पॉसिबली रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हमें दिख सकता है रेसलमेनिया 41 के लिए। लेकिन एक मैच भी दरवाजे बंद नहीं होते एक मैच के, तो कौन सा वो रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच है।
क्योंकि जिस दिन अगर रॉक और रोमन रेंस ने अगर रिटर्न किया और रॉक टर्न हो गए रोमन रेंस के ऊपर, तो हमें ये मैच पॉसिबली देखने को मिल सकता है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच, द न्यू ट्राइबल चीफ वर्सेस द ओल्ड ट्राइबल चीफ।